कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। आचार्य पूजपाद स्वामी जी योगी, आत्मा, निश्चय, व्यवहार, इन सब के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आप सभी लोग योगी के बारे में भी जान रहे हैं। इस संसार में ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो इस संसार से विरक्त हैं और ना जाने कितने लोग तो ऐसे हैं जो योग धारण करना चाहते हैं, योगी बनना चाहते हैं, मगर उनके मन में जिज्ञासा रहती है कि योगी बनने के बाद करना क्या है। हम तो अनपढ़ हैं, सांसारिक गतिविधियां और सांसारिक जीवन तो हमने जी लिया और उन क्रियाओं को भी किया, लेकिन हम धर्म को कैसे करें, धर्म की ज़्यादा जानकारी नहीं है। और बात भी सत्य है, व्यक्ति ने सांसारिक अध्ययन भी किया है, लौकिक शिक्षा का ग्रहण करना या फिर जिस क्षेत्र में उसको जाना है उस क्षेत्र का पूरा अध्ययन करना। आजकल चल गए हैं कंप्यूटर कोर्स, सीए, बीटेक, एमटेक। अगर टीचर बनना है तो टीचर का अध्ययन, डॉक्टर बनना है तो साइंस का अध्ययन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, कंप्यूटर चलाना है। जो चीज़ जिस क्षेत्र में जाना है उसका गूढ़ अध्ययन किया। और गृहस्थी भी बसानी है तो गृहस्थी के लिए भी हमने गृहस्थी की किताबें भी पढ़ी हैं, जिसे फैमिली प्लानिंग की किताबें होती हैं। लेकिन व्यक्ति आत्मकल्याण के लिए इतना जागरूक नहीं होता, और जब जागरूक नहीं होता तो आत्मकल्याण के लिए सोचता भी नहीं है और उसका अध्ययन भी नहीं करता। और उसके मन में यही जिज्ञासा रहती है कि हम तो अनपढ़ हैं, साधक बनने के बाद हमें करना क्या है हम जानते ही नहीं, क्या करें। आचार्य पूजपाद स्वामी जी साधक बनने के बाद क्या करना है वो बता रहे हैं। आत्मा को आत्मा में लीन करके साधक चलते हुए भी चलता नहीं, बोलते हुए भी बोलता नहीं, देखते हुए भी देखता नहीं, ऐसा आचार्य पूजपाद स्वामी जी ने पिछली गाथा में बताया। लेकिन साधक बनने के बाद क्या करना होता है ये आचार्य पूजपाद स्वामी जी इस नई कारिका में बता रहे हैं। हम लगभग इस ग्रंथ के समापन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आज 42 नंबर की गाथा आचार्य पूजपाद स्वामी जी उसका उल्लेख कर रहे हैं। एक बार देखें वो क्या लिख रहे हैं और हमें क्या दिशा दिखा रहे हैं। किमिदम कीदशम कस्य कस्माक्वित्येक विशेषयन् स्वदेमपि नावेति योगी योगपरायणा। आचार्य पूजपाद स्वामी जी लिख रहे हैं, आत्म ध्यान में लगा हुआ योगी ये क्या है। किमिदम कीदशम कस्य कस्माक्वित्ते विशेषयन्, ये सब चीज़ माने कैसा है, किसका है, क्या है, किस कारण से है और कहाँ है, इत्यादि विचारों को ना करते हुए अपने शरीर को भी नहीं जानता, अर्थात शरीर का भी ख्याल नहीं रखता। योगी के लिए बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं। साधु बनने के बाद क्या करना है। योगी बन गए हैं तो आत्मा में लीन है। आचार्य समन्वत स्वामी जी ने भी रत्नाकंठ छावकाचार्य के अंतिम चरण में दिया कि संलेखना करने वाला व्यक्ति संलेखना करने जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो व्रत उपवास करते हैं और संलेखना की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन संलेखना साधना आत्मा की आराधना ऐसे नहीं होती, उसका एक क्रम है। किसी व्यक्ति ने गृहस्थी बसाई है तो ऐसी गृहस्थी नहीं बसेगी, उसका भी एक क्रम है। गृहस्थी बसाने से पहले
माता पिता एक लड़का लड़की जो हैं उन लड़के के अनुसार लड़की का चयन करते हैं, लड़की के अनुसार लड़की का चयन किया जाता है। लड़का अगर 12वीं क्लास का है तो लड़की 10वीं 11वीं तक की लेंगे या फिर 12वीं तक की। इसीलिए समधी शब्द इस्तेमाल किया गया है। समधी, धी माने संतान भी होते हैं, धी माने बुद्धि भी होते हैं। समान बुद्धि का, समान धी माने समान संतान का रिश्ता करना, उसको कहा समधी। शादी उन दो जनों की करा दी गई है, दोनों की समानता देख ली गई है, तन से, मन से, धन से, बुद्धि से, विवेक से, इन सब चीज़ों को देखते हुए और उनकी सबसे बड़ी उम्र आयु भी देखी जाती है। कोई लड़की सुंदर है, अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन लड़का जो है वो भी उसकी उम्र का मिल गया मगर उसका गुर्दा खराब है या उसे हार्ट की बीमारी है, तो विवाह करोगी? नहीं करेगा कोई भी। हाँ, कोई लाखों करोड़ों में से एक कोई व्यक्ति हो कि लोभ लालच में आके कि उसकी संपत्ति बहुत है, इस कारण कर दे तो बात हो रही। अगर सब कुछ समान मिल गया है तो उन दोनों का विवाह किया जाता है। विवाह करने के बाद उन दोनों को एक अलग से स्थान दिया जाता है कि आप अपनी गृहस्थी बसा सकते हो। दोनों के संयोग से एक संतान की उत्पत्ति होती है, संतान को संस्कार दिए जाते हैं। जिनने संतान को जन्म दिया वो स्त्री पुरुष माता पिता कहलाए जाते हैं। ये सारा एक क्रियान्वित तरीके से क्रियाएं की जाएंगी, ऐसा नहीं है। अगर नहीं किया क्रिया को सही तरीके से तो वो संतान जो हुई है उस संतान को अपवाद में डाल देते हैं, वो सम्माननीय नहीं है। ऐसे ही संलेखना, समाधि, आत्मा में लीन होना, योगी बनना, निश्चय, व्यवहार, ये सारी क्रियाएं समझने की हैं और इनकी क्रियाएं हैं। तीर्थंकरों के गर्भ में आना गर्भ कल्याणक मनाया। ये तीर्थंकरों का कार्य नहीं है गर्भ कल्याणक इत्यादि मनाना। गर्भ कल्याणक वो मनाते हैं जो धर्मात्मा लोग हैं। ऐसा नहीं, मनुष्यों में, कुछ देवों में भी मिथ्या दृष्टि होते हैं, लेकिन जो सम्यक दृष्टि हैं वो जानते हैं कि धर्म तीर्थ को चलाने वाले जीव की उत्पत्ति होने वाली है, गर्भ में उत्पन्न हो गया, इसलिए गर्भ कल्याणक मनाते हैं। जन्म हो गया, बड़ी भव्यता के साथ पांडुशिला पे लेके जाते हैं, वहाँ क्षीर सागर के समुद्र के जल से अभिषेक करते हैं। रत्नों के वस्त्रों का पहनाना, रत्न जड़ित, और जो क्रियाएं होती हैं सचिंद्र रानी के द्वारा जो की जाती हैं वो क्रियाएं, नामकरण करना, उन्हें पिता के पास लेकर के आना, उनकी पूजा करना माता पिता की कि हमें आपने संतान ऐसी दी है, और फिर तप कल्याणक मनाना, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक। लेकिन इनके बीच में जो तीर्थंकर का रोल है वो क्या है? गर्भ में आए अपने में मस्त हैं, जैसे साधारण बालक जन्मते हैं ऐसे नहीं जन्मते, उनके चेहरे पर वही मंद मंद मुस्कान रहती है। उसके साथ साथ जब बड़े हो जाते हैं, गर्भ हो जाता है, बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद धर्म और कर्म की व्यवस्था बनाते हैं। धर्म कर्म की व्यवस्था बनाने के बाद पहले कर्म की व्यवस्था बनाते हैं, फिर धर्म की व्यवस्था बनाते हैं, फिर मोक्ष की साधना करते हैं, केवल ज्ञान, और फिर दिव्य धनी का खिरना, जनहित का उपदेश देते हैं। जनहित में सब आ गया, मुनियारी का, शावक शावी का, साधारण मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सभी जीवों की, और फिर अपने कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष ले आते। मान भाव, हर क्रिया, हर चीज़ की क्रियाएं दी हैं और उनको व्यवस्थित किया गया है। ऐसा नहीं है कि हम संलेखना ले लें, समाधि कर लें, भैया हमें समाधि करने, हाथ पे हाथ रख के बैठ गए समाधि, ऐसा नहीं, उनका क्रम है। आचार्य भगवान कह रहे हैं जो संसार से विरक्त है वो योगी बने। अभी योगी नहीं बनाए, योगी बने। योगी बनने के बाद मन को, वचन को, काया को स्थिर करना है।
काया को जब आपने मन वचन काया तीनों स्थिर कर लिए, फिर आत्मा को आत्मा में डुबाने का प्रयास करना है, अभ्यास करना है। और फिर लिख रहे हैं कि आत्म ध्यान में लगा हुआ योगी ये क्या है, कैसा है, किसका है, किसके लिए है, किस कारण से है, कहाँ है, बहुत सारे सवाल हैं। उसके मन में सवाल नहीं उठते, वो तो मात्र अपनी आत्मा में लीन है, अपनी आत्मा में डूबा हुआ है। सही में साधु को तो अपने शरीर की भी परवाह नहीं रहती है। बहुत सारे लोग आते हैं, तेल लगा दें महाराज जी, तेल मालिश कर दें, बैठे हैं, रात को भैया बत्ती का समय तब आना, आ गए, तेल लगा गए, चले गए। अब रात को चींटियाँ काट रही हैं, सहन कर रहे हैं, कह नहीं रहे हैं। उनसे पूछा कह तो देते, ठीक है जो है सो है। ये साधुपना होता है। एक महात्मा जी थे, महात्माओं की कहानी प्राय करके याद रहती है। एक महात्मा जी थे, उनका एक चेला भी था। वो जा रहे थे, गर्मी का समय था, तेज गर्मी थी। संयोगवश पुण्य कह लो कि महात्मा जी थक गए थे और कुछ बादल भी थे, कहीं बारिश होने के आसार थे। तो महात्मा जी ने कहा कहीं रुकें। नगर के बाहर एक उद्यान था, महात्मा जी ने कहा चलो इस उद्यान में ही रुकेंगे। जा कर के देखा, उसमें बाड़ी लगी थी, दरवाज़ा जो था उसका वो कि खेतों ये जो उद्यान या खेतों में तो ऐसे ही होते हैं, कांटे वगैरह के दरवाजे बना देते हैं, जुगाड़ कहते हैं जिसको। महात्मा जी अंदर चले गए खोल करके, क्योंकि जंगलों पे महात्माओं का अधिकार रहता है। इसलिए आदिनाथ भगवान को वनपति, कैलाशपति, भूपति ये नाम दिए हैं। भू के पति, भू माने भूमि, वन के पति जो कैलाश वनों में रहते हैं, और जो कैलाश से मोक्ष गए वो कैलाशपति। ऐसे ऐसे नाम दिए हैं आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने आदि पुराण में, जिनसेन नाम स्तोत्र में। महात्मा जी उद्यान में चले गए। जो वहाँ का माली था उसने पानी डाल रखा था। महात्मा जी वहाँ बैठे थे, माली था नहीं उस समय। थोड़े समय बाद माली आया, उसने कौन है यहाँ पे, कौन है? तो चेला बोला हम हैं, हम। उन्होंने कहा कौन है? उन्होंने कहा हम साधु हैं, साधु। तो माली अंदर आया, उस चेले को बाहर निकाल के चपाट लगा के बिठा दिया, बाहर निकल। अंदर गया, और कौन है यहाँ पर? महात्मा जी बैठे थे। 5-6 बार बोला उन्होंने, अब शब्द बोले। महात्मा जी आंख बंद करके बैठे हैं। महात्मा जी के पास गया, कहने लगा ओहो मुझे समझने में देर लगी, आप तो महात्मा हैं, मुझे क्षमा कर दो। प्रायश्चित लिया, महात्मा जी ने क्षमा कर दिया। महात्मा जी वहीं बैठे हैं। रात्रि विश्राम किया, सुबह चलने लगे। चेले ने देखा महात्मा को, बड़ा गुस्सा किया, कहने लगे मुझे पिटवा दिया, खुद अंदर मौज ले रहे थे और उसको प्रायश्चित भी दिया, बचाया भी नहीं तुमने मुझे। तो महात्मा जी कहने लगे कि पहले ये बताओ तुम पिटे क्यों? उनने कहा, उसने पूछा, मैंने बता दिया महात्मा है। कहने लगे बस इसीलिए पिटे। महात्मा बताया नहीं जाता, साधु बना नहीं जाता है, साधु बन जाता है। जो साधु बनते हैं वो जिंदगी में कभी साधु नहीं बन पाते। साधु बनना नहीं है, साधु होना है। लोग साधु बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन साधु बना नहीं जाता, साधु हुआ जाता है। जो साधु होता है वह कहता नहीं है कि मैं साधु हूँ, और जो कहता है वो होता नहीं है। जो साधु बनना चाहते हैं बहुत सारे लोग हैं। हमने श्वेत वस्त्रों में बहुत देखे, लेकिन श्वेत वस्त्रों को उतारने वाले बहुत कम देखे हैं। प्रतिमाधारी बनना आसान है,
लेकिन साधु बनना आसान नहीं है। घर में रह के धर्म करना आसान है। हर कोई कहता है भैया अपना लोटा छानो, अपने घर में रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, रोज लो, मौज लो, भोज लो। लेकिन घर में रह कर के धर्म करने वाले बहुत देखे, लेकिन घर को त्याग करके धर्म करने वाले बहुत कम हैं। अगर साधु बनना है, साधक बनना है, तो पहले अपना वैराग मजबूत करो, विरक्ति को पैदा करो। सही मायने में विरक्ति है या नहीं है, विरक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। और जब विरक्ति बढ़ जाएगी तब आप अपने आप ही अपनी शरीर की जो क्रियाएं हैं, जो मन की क्रियाएं, वचन की क्रियाएं, काय की क्रियाएं हैं, उनको धीरे 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 आप अपने आप ही कम करते करते एक कुछ लोग तो ऐसे जो ख़त्म ही कर देते हैं। उनका मन कहते हैं मेरा मन मर गया। मन मरा किससे? मन अभी सांसारिक क्रियाओं से मरा है। खाने पीने, घूमने फिरने, ओढ़ने पहनने, नाचना गाना, इन चीज़ों से मन मरा है। तो अभी आपका भोग विलासताओं की कुछ सामग्रियों से मन मरा है, अभी सब चीज़ों से मन नहीं मरा। योगी के लिए दिया है कि योगी के अंदर आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने दिया कि साधु को यात्रा करने का भी लालच ना हो। कुंदकुंद स्वामी की बातों को पढ़ोगे तो आधे से ज़्यादा लोग तो पागल ही हो जाएंगे, क्योंकि उनकी बातें निश्चय की हैं, उनकी बातें इतनी सटीक हैं, आपको रुचेंगी नहीं, पचेंगी नहीं। साधक को दिया है कि साधक के लिए हर क्षेत्र, उन्होंने यहाँ तक लिख दिया सर्वत्र सुंदर लोए, पूरा संसार सुंदर है, आप जहाँ देखो वहाँ देख लो। साधु के अंदर इच्छा नहीं होनी चाहिए। साधु कौन? जो इच्छाओं को मार दे। अरे साधु बनने के बाद ही अगर इच्छाएं हैं तो फिर बचा क्या? विरक्ति को पैदा करो। गद्य में, पद्य में, भजन के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से कैसे भी आपको समझाया जाता है कि इस मोह को कम करो। लेकिन ये बातें वहाँ तक अच्छी लगती हैं जब तक ठोकर नहीं खाई हो। और जो ठोकर खा जाते हैं कहते हैं महाराज जी बड़े अच्छे लगते हैं। जिनको बात अच्छी लगने का समय आ जाता है, बात अच्छी लगने का भी समय होता है। बच्चों से कहो बेटा संसार त्याग दो, कुछ नहीं, अभी क्या देखा है, अभी उसी लड़की को किसी लड़की ने धोखा दे दिया तो वो क्या करे, सब संसार बेकार है। उम्र 22 साल की है, अभी तो उसके पिताजी बैठे, वो भी नहीं कह रहे कि संसार बेकार है, लेकिन उसको विरक्ति हो गई। किससे हुई है? धोखा दे दिया तब विरक्ति हुई। किस पे? जिस पे सबसे ज़्यादा विश्वास था उसने धोखा दे दिया, अब दुख हो रहा है। उससे पहले तो वो तो सोच रहा था वाह धरती का देवता हूँ मैं, यही अप्सरा है, ये सब कुछ। संसार कब तक अच्छा लगता है? जब तक हमारी मन की इच्छाएं पूरी होती रहती है। और विरक्ति कब होती है? विरक्ति, नेमिनाथ भगवान को विरक्ति कब हुई? जो राजा महाराजा मांस खा रहे थे, वो पशु पक्षी जो बंद थे, उन चीज़ों से विरक्ति नहीं हुई। जो उनको पता लगा कि मेरे कारण ये षड्यंत्र के कारण ये कार्य किया जा रहा है, हो संसार ऐसा है, बस उसी समय विरक्त हो गए। विरक्ति का कारण वो पशु नहीं थे। पशुओं को तो विरक्ति का निमित्त बनाया गया था, लेकिन वो अवधि ज्ञानी थे। श्री कृष्ण जी भूल गए थे कि नेमिनाथ अवधि ज्ञानी भी हैं। जैसे उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण के कारण ये षड्यंत्र रचा गया है, और षड्यंत्र क्यों? मात्र राजनीति का, राज्य को प्राप्त करने की। बस उसी समय गिरनार पर्वत पर जाकर के विरक्ति हो गई। किससे विरक्ति हुई? जिस पे सबसे ज़्यादा विश्वास था, प्रिय था, स्नेह था, उसने जब धोखा दे दिया तब जाके विरक्ति होती है। किसी ने बहुत अच्छी बातें लिखी हैं, समझ मन बाबरे सब स्वार्थ का संसार, समझ मन बाबरे सब स्वार्थ का संसार। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन धोवता रे एक दिन माटी में मिल जाना।
छैला बन कर गयो बाग में धर पगड़ी फूल। ठोकर खाए पड़ो बा माही, ठोकर खाए पड़ो बा माही, गयो चौकड़ी भूल। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, जब तक तेल दिए में बाती जगमग जगमग होए। जब तक तेल दिए में बाती जगमग जगमग होए। जल गया तेल खत्म हुई बाती, जल गया तेल खत्म हुई बाती, ले चल होए। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जा। हाड़ जले जैसे सूखी लकड़ी, केस जले जैसे घास, कंचन काया ऐसे जल गई, कंचन काया ऐसे जल गई, कोई ना वे पास। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। 3 महीने तेरी बहना रोवे, 6 महीने तक माँ। 3 महीने तेरी माता रोवे, 6 महीने तक भाई। सदा सर्वदा माता रोवे, सदा सर्वदा माता रोवे, कर गयो आस पराई। कि क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन धोबता झुरमुर तिरिया रोवे, बिछड़ गई मेरी जोड़ी। झुरमुर तिरिया रोवे, बिछड़ गई मेरी जोड़ी। सतगुरु जी यूं उठ कर बोले, सतगुरु जी यूं उठ कर बोले, जिन जोड़ी तिन तोड़ी। कि क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन धोबता। ये पंक्तियाँ हम साधु हैं, महात्मा हैं, एकांत में बैठ के गाते हैं, बड़ा आनंद आता है और सत्यता का भान भी होता है। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन धोबता रे एक दिन माटी में मिल जाना। इस शरीर को मांझ रहे हो, ये तो मिट्टी में मिल जाना है। पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं जो वो डिटोल की साबुन है, डव है, लाइव वो है, हेड एंड शोल्डर है, क्लिनिक प्लस है, पता नहीं दुनिया भर के शैम्पू और वो दुनिया भर की साबुन इस्तेमाल करते हैं, घिसे जा रहे हैं, घिसे जा रहे हैं। बोरो प्लस, फेयर एंड लवली दावा ठोक दिया कोर्ट में जा कर के। उससे पूछा क्या हुआ, क्यों दावा ठोका? कहने लगे इन्होंने लिखा है कि ये फेयर एंड लवली लगाओ और गोरे हो जाओ। मैंने 12 साल तक अपनी भैंस पे लगाया, आज तो गोरी नहीं हुई। भैंस पे लगाया गोरी नहीं हुई, हंसी आती है। अपने ऊपर लगाया गोरे हुए क्या? आदमी शरीर धोता जा रहा है, विरक्ति नहीं है। हाड़ जले जैसे लकड़ी, सूखी लकड़ी, केस जले जैसे घास, झड़ 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 आवाज आती है, चट 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 चट। कंचन काया ऐसे जल गई, कोई ना आवे पास। माँ कह रही है, पत्नी कह रही है पति मेरा है, माँ कह रही है मेरा है, मैंने 9 महीने घर में रखा। पत्नी कह रही है मेरा है, 7 जन्मों का रिश्ता है। भाई कह रहा है चला गया, अब क्या करूँ, दुकान कौन संभालेगा, मकान कौन संभालेगा, मैं तो अकेला रह गया। सब मोह माया में पड़े हैं। जो चला गया उसके लिए कोई रो ही नहीं रहा। महानुभाव, पहले विरक्ति तो पैदा करो। विरक्ति नहीं है, धन बहुत है, पैसा बहुत है, भोग विलासता बहुत है, विरक्ति नहीं है। योगी बनना चाहते हैं, लेकिन योगी बनने वाला व्यक्ति अंदर पहले विरक्ति को पैदा करे, और फिर योगी बनने के बाद, अगर योगी बन गया है तो योगी बनने के बाद फिर उसके अंदर कोई भाव ना हो, किसी प्रकार की क्रिया ना हो, वो मस्त हो अपने आप में। आचार्य भगवान यहाँ ये लिख रहे हैं, आत्म ध्यान में लगा हुआ योगी ये क्या है, कैसा है, किसका है, किस कारण से है और कहाँ है इत्यादि विचारों को ना करते हुए अपने शरीर को भी नहीं जानता, अर्थात शरीर का भी ख्याल नहीं रखता। ये साधु जीवन की क्रिया है।
कुछ लोग कहते हैं बाल ब्रह्मचारियों को साधु दीक्षा देते हैं, आचार्य महाराज शादीशुदाओं को देते नहीं हैं। पूछा गया उनसे क्यों नहीं देते, कहने लगे शादीशुदा यहाँ पर आकर के अपना साम्राज्य चलाते हैं, वो टोका टाकी करते हैं। ऐसा नहीं है। आचार्य भगवान ने दिया, शिवकोटि स्वामी जी ने, कि साधु को टोकना नहीं चाहिए। क्या जरूरत है, साधु बन गए, समाज जो कर रही है करने दो, समाज ही तो संसार है। क्या अपना अधिकार, लड़े मरे जले फूके जो मन में करने दो, हमने थोड़ी ना अनुमोदना करी है। तुम लड़ो, तुम मरो, तुम कुछ भी करो, करो जो करना है। साधु के लिए दिया है कि आवश्यकता है, कोई तुम्हारे पास निवेदन करने आया है कि हमारे आत्म कल्याण के सूत्र के लिए, हमारे आत्मा के कल्याण के लिए सूत्र दो, दे दो। नहीं मांग रहा तो मत दो। कोई जरूरी थोड़ा ना किसी का गिरबान पकड़ के सुनो, मेरे प्रवचन सुनो, मुझे सुनाना है, ऐसा कहीं नहीं है। क्या जरूरत है टोकने की। साधु बनने के बाद स्वयं को देखना है, पर को नहीं देखना। अपने में मस्त रहो। आचार्य कुनकुन स्वामी ने रहन सार के अंदर लिखा है, जो साधु चौके में हाँ करने वाले हैं, ऐसे साधु को उस समय का व्यंतर, ये व्यंतर होते हैं, उस समय व्यंतर की उपमा दे दी। अरे 2 रोटी खिलाने वाली वो महिला अपने बच्चों को छोड़ के आई है, पति को छोड़ के आई है, परिवार को छोड़ के आई, कुछ दे के ही तो जा रही है। किस अधिकार से गुस्सा करते हो। आचार्यों ने कहा है गुस्सा नहीं करना है, तुम्हारा पड़ता खाए ठीक है, नहीं पड़ता खाए तो बैठ जाओ, मत जाओ, क्या दिक्कत है। कोई व्यक्ति अशुद्ध आहार दे रहा है तो बैठ जाओ, गुस्सा करने का तो मतलब ही नहीं। अंतराय कर दिया, बैठ गया, उसको अंतराय, अकल ठिकाने आ गई एक दिन में, उसको डांटने का तो अधिकार ही नहीं। बहुत सटीक धर्म है, जैन धर्म सटीक है। टोका टाकी करने को मना किया है। टोकोगे तो सामने वाला भी ठोकेगा। और क्या हो रहा है आज घरों के अंदर, क्या है, प्रतिमाधारियों के घरों में लड़ाई झगड़ा जरूर मिलेगा। कारण वो चाहते हैं कि बच्चों तुम भी मेरे जैसे बनो। अरे तुम तो 60-70 में बने हो, वो 50-40 में कैसे बन जाएगा। खुद तो विरक्त नहीं हुए, अब तुम हो गए तो उनको भी चाहते हो विरक्ति के लिए। टोका टाकी नहीं करनी। तीसरी बात, समाज में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, इससे कोई लेना देना नहीं है साधु का। समाज आए नाक रगड़े तब जाकर के साधु समाज में इंटरफेयर करे, नहीं तो ना करे। जब समाज कह दे कि महाराज जी आप हमारा समझौता कराओ, आप हमारी मदद करो, आप हमें मार्ग दिखाओ। इतिहास साक्षी है, भरत चक्रवर्ती आदिनाथ भगवान के पास गया, राजा सैनिक महावीर स्वामी के पास रत्नों को चढ़ाया, सिर झुकाया, नृत्य किया, आनंद नाम का नाटक दिखाया, तब जाकर के उस राजा सैनिक ने 60,000 जिज्ञासाएं पूछी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।